हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। और अगर आप उन बंदों में से थे कि भाई आपको B6 का बैटमैन एडिशन खरीदना था बट आप हो चुके थे मिस, क्योंकि जब इनिशियल डेज में महिंद्रा ने इसको निकाला था तो सिर्फ 999 यूनिट निकाली गई थी और वो सेम डे ही सोल्ड हो गई थी। बट अब महिंद्रा को लगा कि थोड़ा और लोगों को पुश करा जाए, तो अब महिंद्रा ने इसको ओपन कर दिया। अब आप खरीदना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है। और आज की वीडियो में यही बात करेंगे इस बैटमैन एडिशन के बारे में, क्या कुछ है, रेगुलर वाली से क्या कुछ अलग ऑफर कर रहा है, प्राइस क्या है, फीचर्स वगैरह कैसे हैं और क्यों आपको बैटमैन एडिशन खरीदना चाहिए रेगुलर वाली को छोड़ के। तो ये सारी बातें हम आज के वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए ना तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सारे काम आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले जो है चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। पर आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको इस बैटमैन एडिशन के साथ में मिलने वाली है। हालांकि देखो सब कुछ सेम ही है, सारे बटन्स वगैरह सेम है, लॉक अनलॉक आगे पीछे करना है गाड़ी को रिमोट से, वो सारा कुछ कर सकते हो। बट फर्क एक चीज का है, अगर आप इस वाले कलर इंसर्ट्स को देखोगे ना, ये गोल्डन इंसर्ट जो दे रखा है ये थोड़ा सा अलग है। वहां पे आपको थोड़ा सा ग्रे वाला फील आता है, मेटेलिक फिनिश आता है। यहाँ पे भी हालांकि मेटेलिक फिनिश तो है बट ये गोल्ड के अंदर आपको दे रखा है, एक्चुअल गोल्ड नहीं है, तो वो वाली चीज है। बाकी चाबी बिल्कुल सेम दिखती है, कोई भी फर्क इसके अंदर नहीं है। देन दूसरी चीज, ये वेरिएंट रेगुलर वाली जो B6 आती है उससे महंगा है। एग्जैक्ट एक्स शोरूम की बात करूं तो 28.5 यानी कि 28.49 लाख एक्स शोरूम जो है कॉस्ट करता है। जहां पे जो फीचर्स वगैरह हैं वो सेम जिसका पैक 3 वाला वेरिएंट आता है उसी के जैसे हैं। तो ज्यादा फीचर्स पे फोकस नहीं करेंगे, मेन फोकस करेंगे कि जो बैटमैन एडिशन है उसमें अलग क्या कुछ मिल रहा है। सबसे पहली चीज तो जो आपको बैटमैन एडिशन के अंदर नोटिस होगी, ये जो कलर स्कीम है ना वो बिल्कुल मैट ब्लैक यहाँ पे कर दी गई है। साथ में जो बैटमैन का स्टिकर है वो आपको यहाँ पे जो है दिख जाएगा। तो दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक तरफ है। तो वो चीजें थोड़ी सा आपको अट्रैक्ट जो यहाँ पे करने वाली हैं। देन जो बैटमैन का लोगो है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, और उसके अलावा ज्यादा कोई ऐसा अंतर नहीं है। अंतर नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैटमैन B6 बैटमैन एडिशन इस तरीके से मेंशन करा गया, जबकि रेगुलर वाली में क्या मेंशन करा जाता है, वहां पे इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन जो बेसिंग है वो वहां पे दी जाती है। देन बाकी और आएंगे। उसके अलावा फ्रंट से दोबारा मैं आपको गाड़ी को दिखाता हूँ। फ्रंट से एक बार आप गाड़ी को चेकआउट कर लो भाई, ब्लैक कलर स्पेशली ये मैट ब्लैक कैसा लग रहा है बताओ। देन हालांकि जो DRLs वगैरह हैं ये सारी चीजें सेम है, डुअल प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिया गया है, एक्टिव वेंट्स वगैरह हैं वो सेम यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसमें कैसा भी चेंज आपको नहीं दिखाई देगा। हालांकि जो पार्किंग वाले फीचर्स हैं वो सेम है, 6 सेंसर फ्रंट में आ रहे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 आपको इधर की तरफ मिलते हैं। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2 आपको इधर की तरफ दिए गए हैं। सेम ऑप्टिमाइज्ड एरो की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। फॉग लैम्प वगैरह लिटरली बहुत ज्यादा नीचे है, तो कुछ भी टच होएगा तो टूटने के चांसेस कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाते हैं। स्किड प्लेट जो है ग्रे फिनिशिंग के अंदर आपको दे रखी है। और जो एक्टिव वेंट्स है नहीं भाई, इसके अंदर जो एक्टिव वेंट्स है वो नहीं मिलते हैं। और जो B6 और महिंद्रा की जो ब्रांडिंग है ओवरऑल वो यहाँ पे जो है मिल जाती है। फ्रंट पार्किंग कैमरा दिया गया है, ADAS लेवल 2 वाले जितने भी फीचर्स हैं वो सारे यहाँ पे जो है आ जाते हैं, उसमें कैसी भी कोताही जो है नहीं बरती गई है। B का लोगो मिल जाता है और बोनट वगैरह बिल्कुल सेम वही रखा गया है, कोई भी चेंज नहीं है। और इसके अंदर ना थोड़ा सा गोल्डन जो स्पार्कल्स है ना, अगर आप नोटिस करोगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। हो सकता है वीडियो के अंदर आपको इतने ना दिख रहे हो, बट ये जो गोल्डन स्पार्कल्स है ना नेकेड आइज से तो बहुत ही बढ़िया दिखते हैं, तो वो चीज। देन उसके अलावा क्लैडिंग्स वगैरह सारी जो है वो पियानो ब्लैक ही रखी गई है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। उसके अलावा जो चेंज आपको दिखाई देगा वो इसके अलॉय व्हील्स के अंदर दिखेगा। हालांकि ये ऊपर से मेन आपको लगता है ऐसा कि कवर वगैरह लगा रखा है, बट ये प्रॉपर अलॉय है, आप आवाज से ये आइडिया ले सकते हो। और इसके जो कैलिपर्स हैं वो रेड कलर के अंदर आपको दिए गए हैं। महिंद्रा का लोगो नहीं है, बैटमैन का लोगो सिर्फ मिलता है, ये कवर निकल जाएगा, तो वो चीज है। हालांकि जो टायर साइज वगैरह है उसके बारे में बात करूं तो MRF के फ्लैट जो टायर हैं वो डले हुए हैं, जिसके अंदर 245 50 R20 इंचेस के जो अलॉय का ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है दिया गया है। और एज सच एक चीज और देखें, क्या ये EV सेंट्रिक है? नहीं भाई, नॉर्मल जो पैक 3 वाला वेरिएंट आता है उसके अंदर जो अपने टायर हैं वो EV सेंट्रिक दिए जाते हैं, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। बाकी जो मिरर्स हैं वो सेम है, इंडिकेटर्स वगैरह 360 का कैमरा आपको मिल जाता है। साथ में जो पडल लैंप्स हैं वो चीजें जो है यहाँ पे नहीं मिलती हैं। हालांकि इसके अंदर जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है ना वो जरूर से जो है दिया जाता है। ओवरऑल लुक्स के मामले में तो बिल्कुल वैसी है जो पैक 3 रेगुलर वाला आता है उसी के जैसा। बाकी यहाँ पे BE की ब्रांडिंग आ जाती है, चार्ज करना है इस तरीके से प्रेस करो खुल जाएगा। और ये गाड़ी 180 किलोवाट की मैक्सिमम DC चार्जिंग को लेती है, जिसकी मदद से 10 to 80% मात्र जो है आप इस गाड़ी को 20 मिनट के अंदर चार्ज कर पाओगे, जो कि महिंद्रा के आप देख रहे होगे ऑफिशियली। अगर आप फॉलो अप में हो तो आपको पता होगा महिंद्रा 180 किलोवाट के चार्जर जगह जगह पे जो है
लगाने लग रहा है। देन कुछ फॉल्ट तो नहीं है, चार्जिंग किस तरीके से हो रहा है वो सारा यहाँ पे मेंशन करा गया है। बैटरी कितना चार्ज है उसका जो इंडिकेशन है वो यहाँ पे जो है दिखाई देता है। और ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं है, रियर व्हील ड्राइव है और सिर्फ रियर व्हील ड्राइव के अंदर आती है। कहने का मतलब ये कहीं भी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव वगैरह का ऑप्शन नहीं दिखेगा। इनफैक्ट एक एडिशन और आता है, अगर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी कैरेक्टर और चाहिए तो आप इसका जो फॉर्मूला ई वाला ऑप्शन है ना वो भी चूज कर सकते हो, जिसके अंदर थोड़ी सी चीजें जो है बदल जाती हैं। हालांकि पीछे की बात करूं, रियर में भी डिस्क ब्रेक है, यहाँ पे सेम आपको ऑप्शन कलर का जो है दिया गया है। और उसके अलावा अगर आप पीछे से देखते हो तो गाड़ी पीछे से कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। यहाँ पे जो DRLs हैं, उसके अलावा ब्रेक लाइट वगैरह हैं, वो सारी LEDs के अंदर है। साथ में जो बैटमैन और BE6 की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है, साथ में महिंद्रा का लोगो आपको दिया गया है। और यहाँ पे बी का लोगो जो है वो इल्यूमिनेटेड मिलता है, आपको रनिंग शॉट आ रहा होगा, देखना उसके अंदर बहुत बढ़िया लगता है। देन ये जो इस तरीके से इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है वो भी दिया गया है। पीछे की बात करूं तो सिर्फ डिफॉगर आता है, इसके अंदर जो वाइपर वगैरह है वो चीजें नहीं है। और साथ ही में जो ऊपर की तरफ रूफ रेल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं। देन अब जो है बूट वगैरह खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे दबाओ बटन, इस तरीके से इलेक्ट्रिक बूट मिलता है, जो ऑलरेडी हमने देखा है वही सेम है, कोई भी अंतर इसके अंदर नहीं है। हालांकि अगर आपको ये देखना है तो देखो BE6 बैटमैन पैक 3 और ये कितने किलोवाट वाला बैटरी पैक के साथ में आता है, कितने इंचेस के व्हील्स हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाओगे। देन पार्सल ट्रे फिलहाल निकली हुई है, बट अगर आपको लगानी है तो यहाँ पे फिट हो जाएगी, कोई भी इशू इससे रिलेटेड नहीं है। बूट स्पेस वगैरह की बात करूं तो बूट स्पेस वही है जो पहले आ रहा था, उसमें कोई भी चेंज यहाँ पे कंपनी ने नहीं रखा है। 455 लीटर्स का आपको बाय द वे यहाँ पे मिलता है, जिसको अगर आपको एक्सटेंड करना है तो जो 60-40 स्प्लिट वाला फंक्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। बूट लाइट आपको यहाँ पे भी मिलती है, 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे भी है। और उसके अलावा नीचे जो छोटा वाला पतला वाला स्पेयर टायर है, स्पेस सेवर बेसिकली, वो यहाँ पे ऑफर कराया जाता है। बाकी जो टूल किट्स हैं वो यहाँ पे जो है दी गई हैं। देन पोर्टेबल चार्जर, उसके अलावा ये जो अपना सेफ्टी ट्रायंगल है वो दिया गया है। और इस गाड़ी के साथ में ना आपको एक चीज जरूर से नोटिस होगी, स्पेशली इस बैटमैन एडिशन के साथ में, कि आपको जो चार्जर है ना वो 7.2 किलोवाट आवर वाला ना इसके साथ ही इंक्लूड मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में आपको होगा। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें, गाड़ी देखो इस साइड से बात करूं तो यहाँ पे एंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। और सेम जो बैटमैन वाला कैरेक्टर है या ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक तरीके से ये मान लो इसका ना एक तरीके का रैप या विनाइल वाली कुछ भी चीज़ है, पेंट के अंदर नहीं है। बट एक जो मुझे इशू लगता है कि मान लो कभी रीपेंटिंग की नौबत आई है, गाड़ी छोटा मोटा लग गई, एक्सीडेंट वगैरह के अंदर ये आ गई, तो क्या ये दोबारा पॉसिबल है नहीं है वो थोड़ा सा देखना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता क्या ये फैक्ट्री वाली फिटमेंट दोबारा से आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, तो वो चीज़ें। देन अब जो है मेन, मैं इसका बोनट एक बार खोल के दिखा देता हूँ। हालांकि बोनट में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं एक बार इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, बट फिर भी दिखा देता हूँ क्योंकि स्पेस मिलता है इसके अंदर। आओ भाई, ये देखो हाइड्रोलिक स्टर्ट, स्पेस वगैरह ठीक है, थोड़ा बहुत गंदा जरूर से हो रहा है, उस पर काम चला लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे वॉशर डालना है वो आप डाल लो। देन वेट कितना डालेगा, 35 kg तक का वेट मैक्सिमम आप इसके ऊपर जो है डाल पाओगे। इंसुलेशन दे रखी है, छोटा मोटा अगर आपको चार्जर वगैरह रखना है वो आप रख सकते हो, तो ये फायदा कहीं ना कहीं इसके अंदर हो जाता है। बंद कर देते हैं इस तरीके से। और कुछ चीजों की बात करूं, देखो मोटर वगैरह की बात करते हैं। सबसे पहले तो सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर जो है यहाँ पे यूज करी गई है, जो कि 210 किलोवाट की है। मैक्सिमम पावर की बात करूं 282 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करती है। तो आपको परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो ये गाड़ी आपको चलाने में भी मजा कहीं ना कहीं देगी। साथ में मजे के साथ साथ आपको जो ओवरऑल रेंज है ना वो भी यहाँ पे जो है बढ़िया मिल जाती है, उसमें भी कैसी दिक्कत आपको नहीं होती है। रेंज की बात करूं, कंपनी जो क्लेम कर रही है, अगर आप उसकी बात करते हो तो 683 किलोमीटर की जो क्लेम्ड रेंज है वो कंपनी की तरफ से करी गई है। जो बैटरी पैक मिलता है वो सेम 79 किलोवाट आवर वाला है, जो BYD से सोर्स करा है महिंद्रा ने। बहुत ही रिलायबल, बहुत ही स्मूथ सारी चीजें काम करते, कोई भी इससे रिलेटेड इशू नहीं है। और प्रैक्टिकल रेंज की बात करते हो तो रफली आप लगा के चलो 500 प्लस जो रेंज है ना ये गाड़ी निकाल के देगी, अगर आप 100 के लमसम इस गाड़ी को मेंटेन करके रखते हो। उससे ऊपर जाओगे, हालांकि टॉप स्पीड की बात करूं तो 205 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड गाड़ी अचीव कर लेती है, तो जो कि बढ़िया नंबर हो जाता है अगर आप पैसे लगा रहे हो। और महिंद्रा जाना भी ओवरऑल कोर परफॉर्मेंस, SUV और थोड़ा सा स्पीड SUV वाला फील के लिए जाना जाता है, तो वो गाड़ी के अंदर आपको दिखेगा। अब अंदर बात करते हैं, बाहर से क्या चेंज है। कैलिपर्स चेंज है, अलॉय चेंज है, स्कीम चेंज है, बैटमैन की ब्रांडिंग आ जाती है, बाकी सारे फीचर सेम ही हैं। अब अंदर बात करते हैं, अंदर क्या कुछ है।
अब देखो गाड़ी के इंटीरियर में भी जो गोल्डन टच आपको मिल रहा है ना, वो आपको यहाँ पे नजर आएगा, जिस तरीके से ये सारी चीजें हैं। देन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये सारी चीजें भी आपको गोल्डन के अंदर मिलने वाली हैं। बाकी फीचर्स के टर्म में बात करोगे ना, तो फीचर्स के टर्म में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, फीचर्स के टर्म में इतना ज्यादा बात नहीं करेंगे, पहले करते हैं हेजार्ड को बंद। बट कुछ चीजें हैं जैसे कि ये जो एम्बिएंट लाइट वगैरह है वो आपको दिख रही है ऑन द वे। देन ये जो गोल्डन फिनिशिंग है वो आपको दे रखी है, सेम केस अगर आप इधर देखते हो तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगी। और स्पेशल जो बैटमैन B6 की एडिशन की ब्रांडिंग है ना, वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। आई थिंक अब आपको ज्यादा बेहतर जो दिख रहा होगा। बट जो स्टार्टिंग में इंट्रो का टाइम पे बोला था कि #123 जो इस तरीके से नंबर आ रहे थे, अब वो नहीं है, क्योंकि ये ओपन फॉर ऑल जो है महिंद्रा ने कहीं ना कहीं कर दी है। देन सीट के अंदर भी स्टिचिंग सेम गोल्डन के अंदर आपको मिलती है, अगर आपको दिख रही हो तो डेफिनेटली आप देख पाओगे। ये पूरा सॉफ्ट टच रखा गया है, बट ये थोड़ा सा वेलवेट वाला फील कहीं ना कहीं आपको देता है। उसके अलावा ये भी सेम वेलवेट के अंदर आपको दिया गया है। इसकी बात करूं तो ये हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, तो वो चीज खोलना कैसे है डोर, इस तरीके से आप करोगे जैसे हम नॉर्मल B6 के अंदर करते हैं, वही सेम तरीका जो है यहाँ पे दिया गया है। चारों पावर विंडोज की बात करूं तो यहाँ पे ऑटो डाउन, आई थिंक, हाँ भाई ऑटो अप ऑटो डाउन है। और अगर आप इधर की तरफ की बात करते हो, नहीं भाई ऑटो अप ऑटो डाउन आपको नहीं मिलती है। ऑटो अप की बात करूं तो नहीं, ऑटो अप भी आपको यहाँ पे नहीं दे रखे, सिर्फ ड्राइवर के लिए ये वाली चीज जो है मिलती है। बाकी इसको एक बार कैंसिल कर देते हैं इस तरीके से, अब ठीक है। स्टीयरिंग व्हील वही B6 जैसा है, कोई भी चेंज नहीं आया है। यहाँ पे लोगो आपको मिलता है। एक काम करते हैं, लोगो से पहले मैं गाड़ी को जरा स्टार्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से गाड़ी फिलहाल स्टार्ट हो गई है और इसको डालते हैं ऑफ वाले सेक्शन पे। अब आपको ज्यादा जो है ब्राइट सारा कुछ जो है दिखने वाला है। हालांकि स्टीयरिंग व्हील वगैरह सब कुछ सेम है। यहाँ पे जो आई पेडल ड्राइव है, यहाँ पे जो बैटमैन का लोगो है, हालांकि ये बूस्ट मोड या फिर एक तरीके से स्पोर्ट मोड वाला फील आपको देगा यहाँ पे, बट महिंद्रा ने बैटमैन बना दिया, रेगुलर वाली में थोड़ा सा बूस्ट मोड वाला फील आता है। देन उसके अलावा रीजन चेंज करना है, प्लस माइनस वो सारा कुछ कर सकते हो। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों चीजें दी गई हैं। और गाड़ी का ओवरऑल थीम ब्लैक कलर की तरफ चली जाती है। अंदर की जो थीम है स्क्रीन की या इन चीजों की, वो सारी ब्लैक हो गई है। रूफ लाइनर इनफैक्ट ब्लैक हो गया है। हालांकि लाइटिंग की बात करूं तो यहाँ पे लाइट का जो पैटर्न है, अगर आप थोड़ा सा देख पाओगे तो बैटमैन इसके अंदर महिंद्रा आपको बना के दे रहा है। तो ये कुछ चीजों में फर्क जो है आया है, स्पेशली इस बैटमैन एडिशन के अंदर। बाकी यहाँ पे बात करूं तो फीचर्स वही हैं, 360 सेल्फ पार्क इन पार्क आउट वाला ऑप्शन, बूट अंदर से खोलना है, पूरा जेट वाला फील कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है। अब एक काम करते हैं, पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ, पीछे बात करेंगे पीछे क्या कुछ है। और अगर आप थोड़ा सा सीट पे नजर डालोगे ना, तो एक बार आप यहाँ पे देख लो, सारे जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन है, बैक सपोर्ट घटाना बढ़ाना है, मेमोरी सीट्स के ऑप्शन है, वो सारे यहाँ पे जो ऑफर किए गए हैं। बाकी बोर नहीं हुई है तो अच्छा खासा स्टोरेज भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन यहाँ पे वायरलेस चार्जर वगैरह आपको ऑफर कराया गया है, बोतल होल्डर, ये रहा इसका गियर शिफ्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक डायल है या फिर मीडिया कंट्रोल वाला डायल आप इसको बोल सकते हो, जहां से आप होम, AC, ये सारे कंट्रोल्स जो है यहाँ पे कर पाओगे। बाकी ये स्टार्ट स्टॉप बटन, चाबी यहाँ पे आपकी जो है फिट आ जाने वाली है। अगर मान लो मैं चाबी को निकालूं तो ये ना मैग्नेटिक तरीके से यहाँ पे जो है इस तरीके से होल्ड हो जाती है, ये देखो इस तरीके से। तो ओवरऑल स्लॉट जो है यहाँ पे बना के दिया गया है। देन अगर आप इसको खोलते हो तो अंदर की तरफ भी स्टोरेज बढ़िया है और ये मैग्नेटिक है, बट स्लाइड नहीं होता है। सेफ्टी 5 स्टार, 6 एयरबैग वगैरह, ये सारी चीजें जो है आम बात हो जाती हैं। और म्यूजिक सिस्टम की बात करूं, 1600 वॉट और 16 स्पीकर्स का जो हरमन कार्डन का सिस्टम आता है ना, वो यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। अब सेकंड रो की बात करते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री में खुलने वाले जो डोर्स हैं वो मिलते हैं और ग्लास पे बैटमैन की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। देन एम्बिएंट लाइट वगैरह यहाँ पे दे रखी है, अगर आप अंदर की तरफ देखोगे दिख जाएगी। हरमन कार्डन की जो ब्रांडिंग है वो भी यहाँ पे जो है दी गई है। अब ये गाड़ी मोर ओवर थोड़ा सा स्पोर्ट कैरेक्टर वाला फील चाहिए ना, स्पोर्ट ड्राइविंग वाला फील चाहिए, उनके लिए, उन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि महिंद्रा ने करा है इस चीज को फोकस। हालांकि जो B6 वगैरह आती है वो ज्यादा सॉफ्ट ड्रिवन या फिर रियर सीट कंफर्ट आपको देती है। ऐसा नहीं है कंफर्ट नहीं है, बट इसकी जो सीट्स हैं वो थोड़ा सा अग्रेसिव डिजाइन है, तो वो चीज है। ये लेदर है, ये थोड़ा सा वेलवेट वाला फील, आर्मरेस्ट मिलती है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, हेडरेस्ट वगैरह अपने एडजस्टेबल है। क्या इस पे कोई बैजिंग है? नहीं भाई, इस पे कोई भी ऐसा बैजिंग वगैरह नहीं दे रखी है। देख रहे हो महिंद्रा किस तरीके से आजकल अपनी गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे भी ये चीज लगा रखी है, यहाँ पे भी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है। तो ये सारी चीजें बोर नहीं हुआ, पूरा जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट मिलता है, तो उसमें बढ़िया चीज हो जाती है। AC वेंट्स वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, फोन रखना है फोन रख लो, और जो चार्जिंग पोर्ट है वो सीट के अंदर यहाँ पे आएंगे। सेम अगर आप यहाँ पे देखने वाले हो तो यहाँ पे भी आपको जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको इस तरीके से जो है यहाँ पे
दिखाई देने वाला है। सी टाइप है, दोनों के अंदर हेडरेस्ट वगैरह थोड़ा सा अग्रेसिव वाले हैं, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि भाई हाँ मैं जेट वाला जो फील है वो गाड़ी के अंदर ज्यादा आ रहा है। सीट बेल्ट की बात करूँ, ये जो है एडजस्टेबल आपको ऑफर करेंगे तो उसमें कैसा इशू है नहीं। बाकी एयर बैग वगैरह ये सारी जो लाइटें हैं वो एलईडीज के अंदर मिलती हैं, और ये फिक्स्ड ग्लास है, खुलता नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी जो है शेयर कर ही दिया था। बाकी हेडरूम वगैरह कैसा है उसकी बात करूं तो हेडरूम वगैरह आप एक बार देख लो। हेडरूम वगैरह मेरी हाइट के हिसाब से मुझे इतना मिल रहा है, मेरी हाइट 5.5 फीट है। अगर आप 6 फीट वाले बंदे हो डेफिनेटली हेड कहीं ना कहीं टकराएगा, तो उसका ध्यान रखना। अगर मैं थोड़ा सा रिक्लाइन होकर बैठूं तो मुझे अब थोड़ा सा और बेटर कहीं ना कहीं मिल जा रहा है। तो ये सब कुछ इस पर्टिकुलर स्पेस वगैरह के मामले में हो जाता है। बाकी नी रूम वगैरह की बात करूं तो नी रूम एक बार आप देख लो भाई, इतना कुछ नी रूम मिल रहा है, एक हाथ के करीब। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा लैग कर रहा है मेरे हिसाब से भी। अगर मेरे से बड़ी हेल्थ वाले बंदे हो देन उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा भी कहीं ना कहीं रहने वाला है। तो मोर ओवर देखो फीचर्स में कोई भी चेंज नहीं है, जितना भी चेंज है वो थोड़ा सा एस्थेटिक वाइज या ओवरऑल कलर, इंटीरियर कलर स्कीम वगैरह के अंदर थोड़ा चेंज कराया गया है। ओवरऑल ऐसा फील देने की कोशिश करी है, जिन लोगों को बैटमैन वाला फील चाहिए ना, उनको ये गाड़ी ज्यादा कहीं ना कहीं पसंद आने वाली है। वारंटी वही सेम है, जिसके ऊपर आपको बैटरी पैक की बात करते हो तो लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। गाड़ी पे अलग अलग तरीके की अलग अलग वारंटी ऑफर कर रहे हैं, तो उसके लिए एक काम आप कर सकते हो कि जो वारंटी का टर्म एंड कंडीशन है वो आप पढ़ सकते हो। एक काम करूंगा, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डेफिनेटली पढ़ लेना। तो भाई बताओ आप मुझे, आपको ये बैटमैन एडिशन BE6 का कैसा लगा? प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली 1.5 से 2 लाख रुपए महंगा भले ही है, बट थोड़ा सा यूनिक चीजें आपको ऑफर कर रहा है। और पहले तो ज्यादा लोगों ने खरीदा था, अब मुझे लगता है कि लोग इतना ज्यादा नहीं खरीदेंगे, बट हाँ अब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है महिंद्रा के पास, क्योंकि महिंद्रा को देखा कि बिजनेस इतना तगड़ा करा। मतलब सेम डे ही जो 999 यूनिट्स थी गाड़ी की वो सेल हो चुकी थी, और सेल होने के बाद महिंद्रा को लगा कि और करना चाहिए, इसलिए ये किया है। बट महिंद्रा ने एक स्टेटमेंट और निकाला था, लोगों को पता होगा, नहीं पता मैं बता देता हूं कि जिन लोगों के पास BE6 बैटमैन एडिशन जो नंबर्स वाले थे, जो 99 नंबर्स या जो भी 999 वाले जो नंबर्स थे, उनमें से कोई है, और अगर उनको सेल करना है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा फील आ गया था कि महिंद्रा ने धोखा कर दिया, लोग कंप्लेंट करने लग गए थे, तो वो डीलरशिप पर जाके अपनी गाड़ी को वापस कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। डीलरशिप पे विजिट करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रहा हूँ, डेफिनेटली कर सकते हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो सारी चीज़। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।